नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे HPSSC का प्रीवियस पेपर। ये जो HPSSC का प्रीवियस पेपर है इसका हम HPGK का सेक्शन डिस्कस करेंगे और डिटेल में जो है हर एक क्वेश्चन को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और देखो ये जो क्वेश्चन हैं ये आपके एग्जाम में डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे, जो भी आपका आने वाला एग्जाम है। क्वेश्चन नंबर 79 से हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर पूछा गया है विच इज़ द लार्जेस्ट एरिया वाइज लेजिस्लेटिव असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफ हिमाचल प्रदेश। यहाँ पर पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी जो कि क्षेत्र अनुसार जो है विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है वो कौन सा है, यानी कि आपको लेजिस्लेटिव असेंबली बतानी है इन टर्म ऑफ एरिया लार्जेस्ट कौन सी है। लाहौल स्पीति की बात करें तो ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर होगा। देखो लाहौल स्पीति का जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो एरिया वाइज सबसे बड़ी है। कॉन्सेप्ट में समझाता हूँ क्या है। देखो लाहौल स्पीति एक डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर कितनी विधानसभा की सीटें हैं, यहाँ पर सिर्फ एक ही सीट है विधानसभा की, यानी कि एक ही लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट है। और इसका एरिया कितना है, इसका एरिया अप्रॉक्सीमेटली 13,000 समथिंग है। अप्रॉक्सीमेटली मैं आपको बता रहा हूँ। और अगर आप बाकी डिस्ट्रिक्ट्स की बात करेंगे जैसे कुल्लू हो गया, हमीरपुर हो गया, बिलासपुर हो गया, शिमला हो गया, तो ये डिस्ट्रिक्ट तो एरिया वाइज छोटे छोटे हैं। कईयों का एरिया 1,000 है, 2,000, 5,000 इतना एरिया है। और यहाँ पर जो है पॉपुलेशन ज़्यादा है और यहाँ पर डिवाइड इनको जो है वो अलग तरीके से किया गया है। जैसे हमीरपुर है तो हमीरपुर में कितनी है, हमीरपुर में 5 है। और हमीरपुर का एरिया कितना है, सबसे छोटा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है एरिया वाइज हिमाचल का, तो वो हमीरपुर ही है। बिलासपुर कितना है, अगर बिलासपुर की बात करें तो बिलासपुर भी जो है उसका भी 1,000 समथिंग एरिया है और उसका जो विधानसभा की सीटें हैं वो कितनी हैं, 4 हैं। तो ये आपको याद रखना है कि इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि कुछ इस तरह से है, तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 80 क्वेश्चन। यहाँ पर पूछा गया है विच माउंटेन पास कनेक्ट कांगड़ा एंड भरमौर। तो कौन सा ऐसा पहाड़ी दर्रा है जो कांगड़ा को भरमौर से जोड़ता है। देखो कांगड़ा को जो भरमौर से जोड़ने वाला माउंटेन दर्रा है वो कौन सा है। अगर इंद्रहार माउंटेन पास की बात करेंगे तो ये तो जोड़ता है। अगर बात करेंगे सिंगूर पास की तो ये भी जोड़ता है। तो ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर होगा। बोथ ए एंड बी, ये दोनों ही माउंटेन पास जो है वो कांगड़ा को भरमौर से जोड़ते हैं। अब कुछ ऐसे दर्रों की बात करते हैं जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स को जोड़ते हैं। जैसे कि एक निकाड़ा दर्रा हो गया, निकाड़ा दर्रा जो है ये कांगड़ा को भरमौर से जोड़ता है। और एक दर्रा हो गया बालेनी जोत जो है ये भी कांगड़ा को चंबा से जोड़ता है। जालसू दर्रा हो गया, जालसू दर्रा जो है ये भी कांगड़ा को चंबा से जोड़ता है। चंदर खेरनी दर्रा हो गया, चंदर खेरनी दर्रा कुल्लू में स्थित है। तमसार दर्रा हो गया, तमसार दर्रा जो है वो कांगड़ा को बड़ा भंगाल से जोड़ता है। उसी तरह गेरू दर्रा हो गया, गेरू दर्रा कांगड़ा में स्थित है। दराती दर्रा हो गया, दराती दर्रा चंबा को पांगी से जोड़ता है। और एनिमल दर्रा हो गया, ये एनिमल दर्रा कहाँ पर स्थित है ये आपको कमेंट करके बताना है। एनिमल दर्रे के बाद जो है वो तेंतु की जोत हो गया, तेंतु जोत जो है वो कुल्लू को स्पीति से जोड़ता है। सारा उमगा दर्रा हो गया, सारा उमगा दर्रा जो है वो कुल्लू को स्पीति से जोड़ता है। अब देखो मैं इतने दर्रे बताता हूँ, ये तो पॉसिबल नहीं है कि हर एक दर्रा जो है वो याद रखा जाए, परंतु यहाँ से एक चीज़ हो सकती है कि आप जो है एक बार चीज़ों को सुन सकते हैं और जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तब आप उन ऑप्शंस को जो है जो आपको पता है कि ये नहीं होंगे उनको एलिमिनेट कर सकते हैं और किसी फाइनल डिसीजन पर जो है वो पहुंच सकते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन के सही होने की संभावना जो है वो ज़्यादा हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, यहाँ पर पूछा गया है लुलानी कोल्ड वाटर स्प्रिंग इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये जो लुलानी ठंडे पानी का स्रोत है ये कौन से जिले में स्थित है। अब लुलानी जो कोल्ड वाटर का स्प्रिंग है ये कहाँ पर स्थित है, ये स्थित है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। कांगड़ा में जो है वो एक और इम्पॉर्टेंट स्प्रिंग है पानी का जिसका नाम है सलोल स्प्रिंग जो है पानी का, ये भी कोल्ड वाटर स्प्रिंग ही है। और ये जो है किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था, ये डिस्कवर किया गया था कैप्टन ए कॉलमैन के द्वारा। ये आप याद रखिए। कई बार पूछ लिया जाता है कि राहला वाटरफॉल कहाँ पर स्थित है। राहला वाटरफॉल कहाँ पर है, ये मनाली के कुल्लू में स्थित है, कुल्लू के मनाली में स्थित है। जोगनी वाटरफॉल कहाँ पर है, तो ये भी कुल्लू के मनाली में स्थित है। सतधार वाटरफॉल कहाँ पर है, ये चंबा में स्थित है। चैडविक वाटरफॉल कहाँ पर है, चैडविक वाटरफॉल शिमला में स्थित है। चैडविक वाटरफॉल की मैंने एक वीडियो भी जो था वो इंस्टाग्राम पर डाली थी। तो इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप इंस्टाग्राम पर हमें ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम के अलावा आप हमें टेलीग्राम और फेसबुक भी ज्वाइन कर सकते हैं। इन सभी पर आपको इंपॉर्टेंट जानकारी जीके से रिलेटेड क्वेश्चन टाइम टू टाइम हम देते रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, उससे पहले जो है अगर कई बार टेलीग्राम का लिंक कुछ लोगों के पास काम नहीं करता है तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए आप @allexam31 भी अपने टेलीग्राम से सर्च कर सकते हैं। 7,500 से ज़्यादा फॉलोअर हमारे टेलीग्राम पर हैं, तो वहाँ से आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। 82 देखिए, यहाँ पर पूछा गया है धामी वैली इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। जो धामी घाटी है ये हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है। धामी घाटी बिलासपुर में स्थित है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अब इंपॉर्टेंट वैलीज, यहाँ से भी क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। तो क्वेश्चन बन जाता है कि बल्हा वैली कहाँ पर है। बल्हा वैली जो है वो कहाँ पर स्थित है, ये मंडी में स्थित है।
अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बसपा घाटी का दूसरा नाम क्या है, तो बसपा घाटी का दूसरा नाम सांगला घाटी है। ये कहाँ पर स्थित है? ये किन्नौर में स्थित है। पब्बर घाटी का दूसरा नाम क्या है? पब्बर घाटी का दूसरा नाम रोहड़ू घाटी है। और डिस्ट्रिक्ट सोलन में कौन कौन सी घाटियाँ स्थित है? डिस्ट्रिक्ट सोलन में कुनिहार घाटी स्थित है, सपून वैली स्थित है, दून वैली स्थित है, कियारदा दून घाटी कहाँ पर स्थित है? ये सिरमौर में स्थित है। कियारदा दून घाटी को जो है वो पोंटा घाटी के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा कुछ नॉर्मल सी घाटियाँ हैं, जैसे कि चंबा वैली हो गया, जिसको वैली ऑफ हनी एंड मिल्क भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। तो ये सब आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 83 क्वेश्चन पूछा गया है। श्रिंगटिंगू लेक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में ये श्रिंगटिंगू झील जो है वो स्थित है? अब ये श्रिंगटिंगू झील कहाँ पर स्थित है? ये कुल्लू में स्थित है। ऑप्शन डी कुल्लू जो है वो सही आंसर होगा। अब कुल्लू में स्थित है श्रिंगटिंगू झील। अब ऐसा तो है नहीं कि कुल्लू में सिर्फ एक ही झील स्थित है, कुल्लू में और भी लेक्स जो है वो पड़ती हैं, जैसे कि भृगु झील हो गया, ये कुल्लू में स्थित है। सरियोलसर झील हो गया, ये कुल्लू में स्थित है। इसके अलावा श्रिंगटिंगू झील हो गया, मनतलाई झील हो गया, ये सभी झीलें जो है कहाँ पर है? कुल्लू में स्थित है। और लाहौल स्पीति भी ऑप्शन में दिया गया है। लाहौल स्पीति में कौन कौन सी झीलें पड़ती हैं? लाहौल स्पीति में पड़ती है सूरजताल झील हो गया, चंद्रताल झील हो गया। इसके अलावा यूनामसो झील जो है ये कहाँ पर पड़ती है? ये भी लाहौल स्पीति में पड़ती है। किन्नौर की बात की जाए तो किन्नौर में नाको झील पड़ती है। नाको झील काफ़ी फेमस है। उसी तरह अगर सिरमौर की बात कर लें तो सिरमौर में रेणुका झील जो है वो पड़ती है। तो हर एक ऑप्शन जितनी भी दी गई हैं वहाँ से जो जो झीलें पड़ती हैं इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मैंने आपको बताई। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, द कैपिटल ऑफ बुसहर प्रिंसली स्टेट वॉज लोकेटेड एट विच प्लेस? ये जो बुसहर रियासत थी इसकी राजधानी कहाँ पर स्थित है? तो इसकी राजधानी जो था वो कहाँ पर स्थित थी? कामरू में स्थित थी। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। बुसहर के बारे में मैं पहले भी कई बार आपको बता चुका हूँ, एक बार फिर से बात करते हैं। अब ये जो बुसहर था इसकी राजधानी कहाँ पर थी? कामरू में स्थित। इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना जो था वो प्रद्युम्न के द्वारा की गई थी। प्रद्युम्न को जो था वो श्री कृष्ण का पुत्र माना जाता था। अब राजा चतर सिंह हुए। राजा चतर सिंह ने क्या किया? ये बुसहर के राजा थे, इन्होंने राजधानी कामरू से जो था वो सराहन को शिफ्ट कर दी थी। ये भी आप याद रखिएगा। बिलासपुर के कई और भी बुसहर के कई और भी फेमस राजा हुए, जैसे कि राजा केहरी सिंह। इनको अजानुबाहु के नाम से भी जाना जाता था। अजानुबाहु इनको कहा जाता था। अब इनको जो था वो छत्रपति की उपाधि भी दी गई थी। किसने इनको छत्रपति की उपाधि दी थी? ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो औरंगजेब ने इनको छत्रपति की उपाधि दी थी। इसके अलावा जब 1857 का विद्रोह हुआ था तो उस समय बुसहर के राजा कौन थे? उस समय बुसहर के राजा राजा शमशेर सिंह थे। राजा शमशेर सिंह ने उस टाइम अंग्रेजों की सहायता करने से जो था वो इनकार कर दिया था कि वो अंग्रेजों की सहायता नहीं करेंगे। बुसहर रियासत के अंतिम शासक कौन थे? बुसहर के जो अंतिम शासक थे वो थे राजा पदम सिंह। अगला क्वेश्चन देखें। देखो अगला क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि काफ़ी लोग अभी भी ऐसे हैं जो वीडियोस देखते हैं परंतु सब्सक्राइब नहीं कर पाते और फिर बाद में कमेंट करके कहते हैं कि आपकी वीडियोस का तो नोटिफिकेशन ही नहीं आता। सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि टाइम टू टाइम आपको जब भी वीडियोज आती हैं, डेली वीडियोज आती हैं, तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। यहाँ पर पूछा गया है 85 क्वेश्चन में, द लास्ट रूलर ऑफ भगत डोमिनियन वॉज। तो ये जो भागत राज्य था इसके अंतिम शासक कौन थे? ये जो भागत राज्य था इसके अंतिम शासक थे राजा दुर्गा सिंह। ऑप्शन सी राजा दुर्गा सिंह जो है वो सही आंसर। अब ये जो भगत डोमिनियन था, राज्य था, इसकी बात करते हैं। इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो देखो इसकी स्थापना जो था वो की गई थी बसंत पाल के द्वारा। अब ये हुआ क्या यहाँ पर? यहाँ के राजा हुआ करते थे राजा महेंद्र सिंह। ये जो भगाड़ था यहाँ के राजा महेंद्र सिंह थे। 1839 में यानी कि 1839 में राजा महेंद्र सिंह की मृत्यु जो था वो बिना संतान हो गई थी। बिना संतान इनकी मृत्यु हो गई तो उसके बाद ब्रिटिश सरकार उस टाइम आई। ब्रिटिश सरकार ने क्या किया? ब्रिटिश सरकार ने भगात को जो था वो अपने अधीन जो था वो ले लिया था, और उन्होंने राणा महेंद्र सिंह के बाद जो था वो राणा विजय सिंह को जो था वो भगाट का शासक बना दिया। अब दुर्गा सिंह जो था इसके अंतिम राजा हुए, ये भी आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 86। यहाँ पर पूछा गया है ओल्ड नेम ऑफ बिलासपुर वॉज। तो बिलासपुर का जो पुराना नाम था वो क्या था? बिलासपुर का पुराना नाम था ब्यासपुर। ब्यासपुर यानी कि ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अब ब्यासपुर यहाँ का पुराना नाम था। तो पुराने नामों की बात करें तो हिंदूर किसका पुराना नाम था? हिंदूर नालागढ़ को कहते हैं, ठीक है। नालागढ़ का पुराना नाम था हिंदूर। सोनीतपुर की बात करें तो सराहन का पुराना नाम था सोनीतपुर। और उसी तरह ब्रह्मपुर की बात करें तो ब्रह्मपुर जो था वो भरमौर का पुराना नाम था। तो ये आप पुराने नाम तो याद रखिए। वैसे बिलासपुर को जो है वो कहलूर के नाम से भी जाना जाता है। और कहलूर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो कहलूर की स्थापना जो था राजा बीरचंद के द्वारा की गई थी। तो कहलूर की स्थापना राजा बीरचंद ने की, ये भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 87। यहाँ पर पूछा गया है धौलाधार माउंटेन इज पॉपुलरली नोन एज। धौलाधार माउंटेन जो है इनको किस अन्य नाम से जाना जाता है? अब देखो एक धौलाधार है, एक शिवालिक है, ये ही दो चीज़ें हैं हिमाचल में।
और इनके बारे में कन्फ्यूजन काफ़ी रहता है बच्चों को कि धौलाधार पुराना नाम क्या था धौलाधार का, और शिवालिक का पुराना नाम क्या था, और दोनों ही ऑप्शन जब पेपर में आ जाती है तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो धौलाधार का आप याद रखिए कि इसको जो था वो मौलाक पर्वत के नाम से जाना जाता था। मौलाक पर्वत यानी कि ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। अब इसको मौलाक पर्वत कहते हैं। उसी तरह शिवालिक को जो है वो किस नाम से जाना जाता है, तो शिवालिक को जो है वो मेनाक पर्वत के नाम से जाना जाता है। ये आप शिवालिक के बारे में याद रखिए कि शिवालिक को मेनाक पर्वत कहा जाता है। शिवालिक का भी हो गया, धौलाधार का भी हो गया। तो इस क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, यहाँ पर पूछा गया है विच टेम्पल ऑफ हिमाचल प्रदेश इज प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट अंडर आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसको ASI भी कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश का ऐसा कौन सा मंदिर है जो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के अधीन संरक्षित संस्मारक है। तो हिडिंबा देवी का टेम्पल ऐसा है जिसको ASI के तहत, इनके आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तहत प्रोटेक्टेड किया गया है। अब पहले तो हिडिंबा देवी मंदिर के बारे में बात करते हैं। कोई इसके बारे में कई बार एलाइड के एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो एक दो क्वेश्चन बन गया कि ये मंदिर कहाँ प्रसिद्ध है, तो ये डिस्ट्रिक्ट कुल्लू के मनाली में पड़ता है। पहली बात ये आपको सभी को पता है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि इस मंदिर का आर्किटेक्ट स्टाइल क्या है। तो आर्किटेक्ट स्टाइल बड़ा कॉमन है, आपको कमेंट करके आर्किटेक्ट स्टाइल इसका बताना है। और अगर यहाँ से बात करेंगे और टेम्पल्स की, तो रेणुका टेम्पल कहाँ पर है, ये सिरमौर में पड़ता है। सूलिनी टेम्पल कहाँ पर है, ये सोलन में पड़ता है। सूलिनी मेला भी सोलन में लगता है। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए, 89 में क्या पूछा गया है, यहाँ पर पूछा गया है भाई दोना पाई स्लोगन वॉज रेज्ड ड्यूरिंग विच मूवमेंट इन इंडिया, हिमाचल प्रदेश। तो भाई दोना पाई नारा जो था वो हिमाचल प्रदेश में राइज हुआ था। ये किस आंदोलन के दौरान जो था यहाँ पर लगाया गया था। तो भाई दोना पाई दो जो नारा लगाया गया था यहाँ पर, ये पझौता आंदोलन के द्वारा लगवाया गया था। ऑप्शन बी, पझौता आंदोलन के दौरान जो था हिमाचल प्रदेश में लगाया गया। और पझौता आंदोलन की बात करेंगे कि ये कब हुआ था, तो ये 1942 में हुआ। पझौता आंदोलन कब हुआ, 1942 में। वो कहाँ पर हुआ था, सिरमौर में जो था वो सबसे पहले हुआ था। अब यहाँ से आप कुछ इंपॉर्टेंट आंदोलन डिस्कस कर सकते हैं जो हिमाचल में हुए, जैसा कि नालागढ़ आंदोलन, ये 1877 में हुआ। भागल विद्रोह 1905 में हुआ। डोडरा का इंकवार विद्रोह 1906 में हुआ। कुनिहार जो किसान सभा थी ये 1920 में ऑर्गेनाइज की गई। चंबा सेवक संघ की स्थापना 1936 में की गई। धामी प्रेम प्रचारणी सभा की स्थापना 1937 में की गई। भागल प्रजामंडल की स्थापना 1938 में की गई। कुनिहार प्रजामंडल जो था वो 1939 में बनाया गया। धांधरा आंदोलन 1930 में हुआ। धांधरा आंदोलन कहाँ पर हुआ था ये आप कमेंट करके बता देंगे। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज की वीडियो में इतना ही। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।